गुड इवनिंग टीम। मेरा नाम रघुराम और मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ ब्लू स्टार के लिए। आज हम ये वीडियो में ट्राइवेरा में जो भी लोग ज्वाइन होता है वो टीएल भी होने दो या प्रमोटर्स भी होने दो, सबके लिए ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है। ठीक है। सो इस ट्रेनिंग में हम ये जान लेंगे पहला ब्लू स्टार में जो भी एप्लीकेशन यूज करता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहता है, उसमें क्या क्या पॉलिसीज है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट्स है, सारा डिटेल्स हम ये 10 से 15 मिनट का जो भी अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज एस्केलेशन मैट्रिक्स। कोई भी काम करने के पहले हमको ये मालूम होना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम किसको कांटेक्ट कांटेक्ट करना है। सबसे पहले आप ये दोनों मोबाइल्स को नंबर्स को सेव कर सकता है। सबसे पहला चीज ये हेल्पलाइन नंबर 08068060271। ठीक है। आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो पहला ये नंबर को कॉल कर सकता है। ये कस्टमर केयर का नंबर है ट्राइवेरा का। उनसे पूछ के आपका प्रॉब्लम जो भी है आप सॉल्व कर सकता है। अगर उनका फोन थोड़ा बिजी आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में भी इनको कांटेक्ट करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। ठीक है। अगर ये दोनों में कोई भी काम नहीं किया फिर आपने क्या कर सकते हैं, आप ये विजय सारथी जो है उनका मेल आईडी मैं नीचे दिया हूँ, आप इसको भी मेल करके सॉल्व करा सकता है। नहीं है तो टीएल को भी आप कॉल कर सकता है। जब भी आप एक चीज देखना है, हर एक छोटा चीज के लिए टीएल को कॉल मत करना, पहला आप ड्राइवर को कांटेक्ट कीजिए, मैक्सिमम आपका जो भी प्रॉब्लम्स होता है उधर सॉल्व हो जाता। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो तब आपने टीएल को कांटेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट हमें इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या रहता है एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहला चीज इधर एप्लीकेशन का ट्रेनिंग रहेगा और नेक्स्ट कॉम्प्लायंस का ब्रीफिंग रहेगा और पेरोल का ब्रीफिंग रहेगा, ऑपरेशन का पॉलिसीज रहेगा। ठीक है। सबसे पहला हम अपने अपने एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शंस रहता है एक बार चेक कर लेंगे। सबसे पहला चीज अटेंडेंस पंचिंग। ठीक है। सो आपने जब भी स्टोर में जाता है कंपलसरी आपने सुबह ही साइट इन करना है और शाम को साइट आउट भी करना है। दोनों में अगर कोई भी मिसिंग है तो आपका हाफ डे का सैलरी कट हो जाएगा। अगर मॉर्निंग साइट इन मिस हो गया तो आपका पूरा सैलरी कट हो जाएगा। अगर सुबह आपने साइट इन किया लेकिन शाम को साइट आउट नहीं किया तो फिर आपका हाफ डे सैलरी कट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक ऑफ पंचिंग। सो आप हफ्ते में 7 डेज में एक एक दिन आपने वीक ऑफ ले सकता है। ये आप एक बार आपका स्टोर मैनेजर से बात करके या आपका टीएल से बात करके कौन सा दिन आपको कंफर्टेबल है वो दिन आपने सेलेक्ट कीजिए और उसको हमेशा वही दिन को आप फॉलो करते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट लीव एंड हॉलीडे पंचिंग। सो लीव एंड हॉलीडे पंचिंग का मतलब क्या है कि आपका कोई भी होने दो, हर एक दिन आपने कुछ ना कुछ अटेंडेंस डालना है। अगर स्टोर को जा रहे हैं तो आप प्रेजेंट डाल के साइट इन और साइट आउट करोगे। अगर स्टोर नहीं जा रहा है, ठीक है, उस दिन आपने वीक ऑफ ले लिया या लीव ले लिया, नहीं है तो कुछ पब्लिक फेस्टिवल है या स्ट्राइक है, जो भी है उस दिन भी आपने हॉलीडे करके पंच इन करना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई भी दिन अगर अटेंडेंस मिस कर दिया तो उस दिन का आपको ऑप्शन में चले जाएगा, आपका सैलरी कटेगा। ठीक है। इसीलिए आप ध्यान पे रख के कुछ भी आपने अपडेट करना है। नेक्स्ट सेल्स पंचिंग। सेल्स पंचिंग में क्या है, आप जो भी कस्टमर को डेमो देके सेल एंट्री करता है उसमें आपने कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, कितना क्वांटिटी सेल किया है, कौन सा मॉडल सेल किया है, इनवॉइस का नंबर क्या है, इनवॉइस का डेट क्या है, ये सारा डिटेल्स है ना आपने सेल पंचिंग में अपडेट करना पड़ेगा विथ फोटो के साथ। नेक्स्ट रिक्वेस्ट फॉर अटेंडेंस करेक्शन, आरएफसी। इसको हम क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक दिन सुबह ही साइट इन कर लिया स्टोर में जाके, फिर शाम को कुछ रीजन की वजह से आपने साइट आउट नहीं किया था, वो आपका मोबाइल प्रॉब्लम हो या नेटवर्क इशू हो या आप भूल गया हो, जो भी हो, आपने शाम को साइट आउट नहीं किया, उस सिचुएशन में आपका क्या होता है, वो हाफ डे में चले जाएगा, आपका हाफ सैलरी कंसिडर होता है। लेकिन इसको फुल डे का कंसिडर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा महीने में 2 बार आपने हाफ डे से फुल डे के लिए आरएफसी अप्लाई कर सकता है। वो रिक्वेस्ट है ना टीएल को जाएगा, वो टीएल इसको वो अप्रूव करने से आपका वो हाफ डे को फुल डे में कंसिडर हो जाएगा और फुल डे का सैलरी मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसको हाफ डे से फुल डे ही आपने रिक्वेस्ट डालना है। इसको छोड़ के आपने एब्सेंट है, एब्सेंट को प्रेजेंट में डाल दिया, नहीं है तो वीक ऑफ को प्रेजेंट में डाल दिया, लीव लीव को प्रेजेंट में डाल दिया, ये सारा चीज आपने अप्लाई किया तो भी हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे, इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, जो भी रीजन होने दो। कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से ओनली हाफ डे से फुल डे को आप रिक्वेस्ट डाल सकता है, वो भी महीने में 2 दिन, पूरा महीने में 2 दिन। नेक्स्ट टुडेज क्लोजिंग रिपोर्ट।
आपने हर एक दिन आपने प्रेजेंट डाला, आपने साइटिंग भी कर दिया था, शाम तक आपने काम किया, फिर शाम को साइट आउट डालने का टाइम में आपको एक उसमें पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें आपने क्लोजिंग रिपोर्ट डालना है। वो क्लोजिंग रिपोर्ट में क्या डालना है, आज कितना कस्टमर्स आया, कितना वॉक इन्स आया, उसमें कंपटीशन का कितना सेल हुआ, ब्लू स्टार का कितना सेल हुआ, ये सारा डिटेल्स आपने सबमिट करके मारते ही आपका फुल अटेंडेंस कंसिडर होता है। मान लीजिए आपने कुछ रीजन की वजह से वो आपने क्लोजिंग रिपोर्ट एंटर नहीं किया, उस टाइम में क्या होता है, आपका आधा दिन सैलरी तो कट जाएगा, फिर उसके साथ साथ अगला दिन सुबह ही ये आपको मैसेज फिर वापस आएगा। उस टाइम में भी आपको सेम चीज ही करना पड़ेगा, क्लोजिंग रिपोर्ट डालने के बाद ही आपका साइट इन ओपन होता है, नहीं है तो साइट इन ओपन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले पंचिंग। सो डिस्प्ले पंचिंग, नेक्स्ट एमओपी लिस्ट, इधर सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन है एमओपी लिस्ट। नेक्स्ट उसके बाद इधर सीआरवीजी डिस्प्ले, इधर तीन है ना, ये तीनों एक ही चीज है। आपने एवरी 15 डेज मतलब एवरी 15 दिन में एक बार आपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले पंचिंग करना है, उसमें एसीबी करना है, आरएडी प्रोडक्ट्स जैसा कि चेस्ट फ्रीजर, बॉटल वाटर डिस्पेंसर, विसी कूलर, जो भी ब्लू स्टार का प्रोडक्ट्स हो उधर, एयर कूलर, हर एक प्रोडक्ट को आपने डिस्प्ले पंचिंग में करना पड़ेगा। ठीक है। ये कौन सा डेट में करना है आप ऑलरेडी स्क्रीन पे दे सकते हैं, 7th 9th एंड 27 to 29। ठीक है, इसमें दो पीरियड्स में हमने महीने में दो बार हमने इसको पंच करना है। एक का पीरियड है 7 से 9 तक एक बार करना है, और 27 से 29 तक एक बार करना है। ये आप अगर भूल गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपका टीएल आपको एक बार रिमाइंडर डालेगा ग्रुप में, आप जब भी करने के लिए होता है तो उस टाइम में आपको रिमाइंडर डालेगा, तब आप कर सकता है। डिस्प्ले पंचिंग में फोटो लेके उसको मॉडल का नाम क्या है, कितना क्वांटिटी है वो अपलोड करोगे। अगर वही चीज एमओपी का लिस्ट है तो एमओपी में भी आपने मॉडल एंटर करके कौन सा प्राइस में आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितना क्वांटिटी है, वो सारा डिटेल्स एमओपी लिस्ट में आप डालोगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्स। सो ये ट्रेनिंग एग्जाम्स क्या चीज है, तो आप महीने में एक दो बार, कभी कभी कंपनी ने ना आपको एक ये अटेंडेंस डालने के पहले एक एग्जाम लेता है आपका प्रोडक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए। ये प्रोडक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए आपको पहला ही इंफॉर्मेशन मिलेगा टीएल की तरफ से, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम रहेगा। आप वो एग्जाम को चेक करके उसमें 5 या 10 क्वेश्चंस रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम लिमिट होगा, लाइक 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ऐसा कुछ टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने वो एग्जाम को कुछ ना कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप सबमिट करना है। अगर आपने वो टाइम पीरियड में आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स कट जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा वो टाइम पे सही क्वेश्चन को आंसर कीजिए और वो एग्जाम में सही मार्क्स लेने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट फाइनल क्या चीज है इधर, आरएफसी एंड सेल्स रेस्ट्रिक्शन। सो आरएफसी रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो मैं ऑलरेडी पहला भी आपको बोला था, आपने महीने में दो बार अपने आरएफसी को अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से सेल्स रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो आप जब भी सेल अपलोड करने के लिए एक कंडीशन है, वो सेल जो भी बिल में डेट होता है ना, इनवॉइस डेट से 3 दिन के अंदर अंदर आपने सेल को एप्लीकेशन में एंटर करना है। अगर आपने 3 दिन के अंदर सेल एंट्री नहीं किया, उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं रहता इसमें, आपने गलत डेट को सेलेक्ट करके ही अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो भी हमने इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई भी सेल होता है विद इन 3 डेज में आपने कंपलसरी अपलोड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स वैलिडेशन प्रोसेस। सो सेल्स वैलिडेशन का ये प्रोसेस क्या है, तो आपने सेल अपलोड, सेल एंट्री को कैसा करना है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज, जो भी सेल होता है उसको 3 दिन के अंदर आपने अपलोड करोगे, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा अपलोड करना है उसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने जब भी सेल अपलोड करने का टाइम में बिल का फोटो, कंप्लीट फोटो आपने लेना है। कंप्लीट फोटो, वो बिल का फोटो आधा फोटो लेंगे या इसको कटिंग फोटो लेंगे या ब्लर फोटो लेंगे, ये सारा चीज है ना रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप जितना टाइम डेमो के लिए टाइम स्पेंड करता है, उसमें एटलीस्ट 10% या 20% टाइम आप ये बिल एंट्री करने का टाइम है ध्यान से करिए। ठीक है। उसमें कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, कौन सा मॉडल है, कौन सा ये क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी है, उसमें प्राइस एंटर करने का टाइम में भी ओनली ब्लू स्टार का एसी जो प्राइस है उसका जीएसटी के साथ आपने एंटर करना है। मान लीजिए कोई एक बिल है, उसमें एक ये टीवी का भी है और एक रेफ्रिजरेटर का अमाउंट भी है और एक वॉशिंग मशीन का भी है और एक ब्लू स्टार का भी है।
उस टाइम में आपने सिर्फ ब्लू स्टार का एसी जो प्राइस है उसी का आपने अमाउंट कैलकुलेट करके उसका जीएसटी ऐड करके वो अमाउंट को आपने एंट्री सेल एंट्री में डालना पड़ेगा। ठीक है। उसमें इंस्टॉलेशन का प्राइस होता है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, स्टैंड का प्राइस है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट दिया तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ओनली जो अमाउंट ब्लू स्टार एसी के लिए कस्टमर ने देता है उसी अमाउंट को आप कंसिडर करना है, सिंपल चीज। इसमें कोई भी गलत है तो डायरेक्टली कंपनी ने इसको रिजेक्ट करेगा बाद में। आप अगर वो 3 दिन के अंदर रिजेक्ट कर लिया तो आप दोबारा अपलोड कर सकता है। अगर वही चीज आपने 4 दिन में किया या 5 दिन में कंपनी इसको रिजेक्ट किया तो फिर आपका सेल डिलीट हो जाएगा, आप बार बार इसको अपलोड भी नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान से आपने सेल अपलोड करिए। ठीक है। आपने अगर रिलायंस में काम कर रहे हैं तो रिलायंस का बिल थोड़ा लंबा सा बिल आएगा, इसीलिए आप क्या करना है इसको स्टार्टिंग से मिडिल तक आपने एक फोटो खींच लीजिए और मिडिल से लास्ट तक आपने दूसरा फोटो खींच लीजिए। लेकिन अपलोड करने का टाइम में वो लॉन्ग प्रेस करने से दो फोटोस एक ही साथ में आप सेलेक्ट करके फिर सबमिट करने से वो दोनों फोटो से ना मेर्ज होके सिंगल फोटो की तरह अपलोड होता है। ठीक है। सो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटा सा बिल है तो आप सिंगल फोटो क्लिक करके डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा बड़ा सा बिल है तो आप इसको दो पार्ट्स में फोटोस लेके दोनों को एक ही साथ में सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पेरोल ब्रीफिंग। सो पेरोल ब्रीफिंग में हम ये चेक करेंगे, पहला अटेंडेंस का साइकिल कब से कब तक रहेगा, नेक्स्ट सैलरी कब रिलीज होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे अटेंडेंस का साइकिल कब से कब तक रहेगा। हमारा साइकिल रहता है 21 से 20 तक। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अभी ये जनवरी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनवरी 21 से फरवरी 20 तक हमारा एक मंथ कंप्लीट होता है। उसका सैलरी आपको मिलेगा मार्च 1 में। ठीक है। उसी तरह से फरवरी 21 से मार्च 20 तक आपका फुल मंथ ये अटेंडेंस कंसिडर होता है और आपको सैलरी मिलेगा अप्रैल 1 में। ठीक है। हमारा साइकिल रखता है 21 पहला मंथ से, वो पिछले मंथ से, और 20 करंट मंथ तक आपका 30 डेज का या 31 डेज का जो भी ड्यूरेशन होता है उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये सेल एंट्री का सेल इंसेंटिव का आपको पैसा मिलेगा 1 मंथ के बाद। मतलब आज मैं जनवरी में जो भी सेल अपलोड किया हूँ इसका चेकिंग होगा फरवरी में, और मार्च 1 में आपको जो सैलरी मिलता है ना उसके साथ आपको सेल्स इंसेंटिव मिलेगा जनवरी का। उसी तरह से फरवरी में आप जो भी सेल एंट्री किया है वो चेकिंग होगा मार्च में, और आपको अप्रैल 1 में आपको उनका फरवरी का इंसेंटिव अप्रैल 1 में मिलेगा सैलरी के साथ। समझ गया ना। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आपका टीएल से बात करके आप क्लैरिटी ले सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशन पॉलिसीज के बारे में चेक करेंगे। इसमें सबसे पहला चीज है अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी, शफलिंग पॉलिसी, टारगेट पॉलिसी एंड सेपरेशन पॉलिसी। ये के बाद हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज अटेंडेंस पॉलिसी। जो भी बंदा स्टोर को जाके ये काम करने के लिए जाएगा, कंपलसरी आप अगर मेल है तो फॉर्मल ड्रेस में रहना है, अगर स्टोर का यूनिफॉर्म है तो स्टोर का यूनिफॉर्म पहनना है, इन शर्ट, शूज, बेल्ट, और हेयर भी प्रॉपरली कटिंग होना है। ठीक है। सो आप दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल रहना है। और फोटो लेने का टाइम में भी आप कंपलसरी जाके ब्लू स्टार का एसी जो डिस्प्ले रहता है ना, उस आपका पीछे ब्लू स्टार का एसी डिस्प्ले रहना है, आप उसके आगे स्टैंडिंग पोजीशन में फुल फोटो आप अपलोड करने के बाद ही आपका अटेंडेंस कंसिडर होता है। सुबह भी फुल फोटो डालना पड़ेगा, शाम को भी फुल फोटो डालना पड़ेगा। एसी डिस्प्ले के बाद आप स्टैंडिंग में लेके फोटो लेना है। ठीक है। अगर वही चीज आपने अगर लड़की है तो आप नॉर्मल पंजाबी ड्रेस या जो भी आपका स्टोर का यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म में आप अटेंडेंस डाल सकता है। ठीक है। आप भी सेम मेल कैंडिडेट की तरह तरह आपने ब्लू स्टार डिस्प्ले के पास रह के आप फोटो खींच के अपलोड करने से ही आपका भी अटेंडेंस लेगा कंपनी। नेक्स्ट लीव पॉलिसी। सो लीव पॉलिसी क्या है तो आपने महीने में 2 लीव ले सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अभी जनवरी में वीडियो ले रहा हूँ, अगर जनवरी में मैं ज्वाइन किया, ठीक है, मैं जनवरी में कुछ भी लीव नहीं ले सकता हूँ। जनवरी का लीव मुझे कब क्रेडिट होता है, फरवरी में। ठीक है। फरवरी में मैं जनवरी का लीव ले सकता हूँ। ठीक है। मान लीजिए मैं हर एक मंथ मुझे 2 लीव मिलता है ना, मैं 6 महीना या 4 महीना एक भी लीव नहीं लिया हूँ, मेरे पास या 8 या 10 लीव पड़ा हुआ है। ठीक है। मैं एक ही साथ में 4 लीव ले लूंगा सर, मुझे वो लीव बैलेंस से कट हो जाता है करके, वैसा काम नहीं होता। आप महीने में 2 ही लीव ले सकता है, आपके पास कितना भी बैलेंस में होने दो।
ओनली एक्सेप्शन क्या है, तो अगर मान लीजिए आपका कुछ मेडिकल इश्यू हो गया, जो बंदा ब्लू स्टार में काम कर रहे हैं उनका कुछ मेडिकल इश्यू हो गया और उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी को प्रोवाइड किया तो तभी आपका 2 दिन से ज्यादा अगर लीव ले लिया तो वो हम नॉर्मल आपका लीव बैलेंस से हम कंसिडर करके आपको फुल सैलरी देंगे। ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जो भी है आपका पर्सनल काम जितना भी होने दो, कुछ भी होने दो, हम 2 लीव से ज्यादा हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो डायरेक्टली सैलरी कटेगा, अगर है तो 2 लीव हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट सेपरेशन पॉलिसी। सेपरेशन पॉलिसी क्या है, तो अगर आप कभी भी कुछ रिजाइन करने के लिए सोच रहे तो आप कंपनी पॉलिसी क्या बोलता है कि 15 दिन कंपलसरी नोटिस पीरियड करना पड़ेगा और आपका टीएल को बोलना है प्रॉपरली। अगर स्टोर स्टोर से बाहर जाने के पहले सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है इसको फॉलो करके जाने से आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है। अगर absconding है, आप बिना पूछ के डायरेक्टली सर मैं आज बोल के आज ही मैं चले जाऊंगा, कल से नहीं आता हूँ, ऐसा करके बोलने से आपका सैलरी 15 दिन का कंपनी काट के बाकी जो भी सैलरी है उसी को आपको प्रोसेस करेगा अगर है तो। अगर 15 दिन काटने के बाद आपके पास कुछ भी पैसा बचा हुआ नहीं है, उस टाइम में आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्कीम्स। सो इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा, 2 बेनिफिट्स, एक तो पीएफ प्रोविडेंट फंड मिलेगा, नेक्स्ट ईएसआईसी। सो प्रोविडेंट फंड सबको पता है, जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज होता है उसके लिए गवर्नमेंट जो दिया है हुआ बेनिफिट है, ये पीएफ होता है रिटायरमेंट के लिए। सो आपका जो भी सैलरी है उसमें कुछ पोर्शन कंपनी ने काट के आपका पीएफ अकाउंट में ऐड करेगा, उसके साथ साथ कंपनी ने भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपका अकाउंट में डालते रहता है। ये पैसा जो भी है आप 60 ईयर्स होने के बाद आप रिटायरमेंट में ले सकता है। नहीं है तो कंपनी छोड़ने के बाद 3 महीने के बाद आपने जब भी कुछ जरूरत पड़ा तो तब भी आप इस पैसा को निकाल के यूज कर सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सेम नंबर को दूसरा कंपनी में भी यूज करना चाहता तो आप दूसरा कंपनी में जाने के बाद जो भी आपका पहला कंपनी का पिछले कंपनी का आपके पास यूएएन नंबर है वो नंबर नया कंपनी में देके उसी नंबर को आप कंटिन्यू करा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ईएसआईसी। सो ईएसआईसी क्या है कि ये जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉयज को देता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस जैसा है। सो हर एक एरिया में ये ईएसआई हॉस्पिटल्स रहता है। जो बंदा ब्लू स्टार में काम कर रहे हैं वो बंदा को ये ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको शादी नहीं हुआ है, ठीक है, आप क्या कर सकता है, आपका पेरेंट्स को भी ये ईएसआई में ऐड कर सकता है। स्टार्टिंग में ऐड नहीं होता लेकिन आप ऐड कराना पड़ेगा आधार कार्ड देके। ठीक है। अगर उसी तरह से अगर आप शादी हुआ है, ठीक है, आपने आपका वाइफ को या आपका बेटियों को चिल्ड्रन को भी ऐड करना चाहता है तो उनका भी आधार कार्ड आपने प्रोवाइड करके उनको भी ऐड करा सकता है। शादी होने के बाद आप पेरेंट्स को ऐड नहीं कर सकता, ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। जो शादी नहीं हुआ है वो पेरेंट्स को ऐड कर सकता है, जो शादी हो गया है वो उनका वाइफ को और चिल्ड्रन को ऐड कर सकता है। तो इससे हमारा पूरा इंडक्शन वाला ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये सुनने के बाद कोई भी कुछ डाउट है तो आप आपका टीएल से बात करके आपका डाउट्स को क्लैरिफाई करा सकता है। ठीक है। थैंक यू।